एक आदमी ने अपनी बकरी को इंसान बनाने की कोशिश की और फिर जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। सुबह का समय था। हल्की सुनहरी धूप पूरे गांव में फैल चुकी थी और दूर दूर तक पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन दीनदयाल के मन में आज कुछ अलग ही हलचल थी। वह अपने छोटे से घर के बाहर चारपाई पर चुपचाप बैठा था। उसकी नजरें सामने फैले खेतों पर टिकी हुई थी, लेकिन दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। कभी वह लंबी सांस लेता तो कभी अपने सिर पर हाथ फेरता, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। तभी अंदर से उसकी पत्नी बाहर आई। क्या सोच रहे हो इतनी सुबह सुबह? आज काम पर नहीं जाना क्या? दीनदयाल थोड़ा चौंका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, जाना तो है, लेकिन सोच रहा हूँ कब तक यूं ही भाग दौड़ करता रहूंगा। काम बढ़ता जा रहा है और संभालना मुश्किल हो रहा है। पत्नी बाहर आई, उसके पास खड़ी होकर बोली, तो फिर कुछ उपाय सोचो। ऐसे चिंता करने से क्या होगा? बस यही सोच रहा हूँ, अगर ये बकरी थोड़ी समझदार हो जाए तो मेरा आधा काम आसान हो जाए। पत्नी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम भी कभी कभी अजीब बातें सोचते हो। दीनदयाल भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह ख्याल बैठ चुका था कि शायद कोई आसान रास्ता मिल जाए। दीनदयाल बकरी को साथ लेकर नदी की ओर जाने लगा। उसके सिर पर कपड़ों की एक भारी गठरी रखी हुई थी, जिसे संभालते हुए वह धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। धूप अब तेज होने लगी थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। नदी के पास पहुंचकर उसने सावधानी से सिर से कपड़ों की गठरी उतारी और उसे एक साफ पत्थर के ऊपर रख दिया। फिर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और पास खड़े पेड़ के पास बकरी को ले जाकर खड़ा कर दिया। आज शांति से काम करने देना, वरना फिर दिन भर तेरे पीछे ही भागता रहूंगा। बकरी मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखने लगी, जैसे उसकी बात समझ ही गई हो। बकरी को रस्सी से पेड़ से बांध दिया। आज तू भाग नहीं पाएगी। उसने चंपा को पेड़ से बांधा और कपड़े धोने लगा। कुछ देर बाद चंपा धीरे धीरे रस्सी चबाने लगी और कुछ ही मिनटों में रस्सी टूट गई और फिर अचानक भाग जाती है। अरे ओ चंपा! दीनदयाल उसके पीछे दौड़ता है। पूरा दिन उसका काम छूट जाता है। दीनदयाल उसके पीछे भागता है, लेकिन चंपा इतनी तेज थी कि देखते ही देखते झाड़ियों के पीछे गायब हो गई। दीनदयाल जंगल में इधर उधर बकरी को ढूंढता रहा। कभी वह झाड़ियों के पास जाता, कभी पेड़ों के पीछे झांकता, लेकिन चंपा कहीं दिखाई नहीं दी। शाम ढल चुकी थी। दीनदयाल थका हारा धूल से लथपथ अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और मायूसी साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसने झुंझलाते हुए कहा, ये बकरी नहीं, आफत है आफत। आज फिर सारा काम बिगाड़ दिया इसने। क्या हुआ? फिर भाग गई थी क्या? पूछो मत, पूरा दिन इसके पीछे भागता रहा और काम का एक कपड़ा भी ढंग से नहीं धो पाया। पत्नी कुछ देर चुप रही, जैसे किसी गहरी सोच में हो। फिर धीरे से बोली, अगर इसे बांधकर नहीं रख सकते तो इसे समझदार बना देते हैं। दीनदयाल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। समझदार जे कैसे? ये बकरी है, कोई इंसान नहीं। हर चीज को डंडे से नहीं संभाला जाता, कुछ चीजें दिमाग से भी संभाली जाती हैं। दीनदयाल अब थोड़ा ध्यान से सुनने लगा। अगली सुबह गांव में हलचल कुछ अलग ही थी। चौपाल के पास लोग इकट्ठा होकर किसी नए आदमी की बातें सुन रहे थे। दीनदयाल भी उत्सुकता में उधर चला गया। भीड़ के बीच एक अजनबी खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन बात करने का अंदाज बड़ा आत्मविश्वासी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी। वह ऊंची आवाज में कह रहा था, मैं दूर दूर तक घूमकर आया हूँ और मैंने एक खास कला सीखी है। मैं जानवरों को समझदार बना सकता हूँ, उन्हें ऐसा सिखा सकता हूँ कि वे अपने मालिक का हर काम आसान कर दें। लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ को यकीन हो रहा था तो कुछ को शक। दीनदयाल के कान जैसे खड़े हो गए।
उसे तुरंत अपनी बकरी चंपा की याद आ गई। वह भीड़ चीरते हुए अजनबी के पास पहुंचा और बोला, भाई, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरी एक बड़ी समस्या हल हो सकती है। बताओ क्या परेशानी है? मेरी बकरी बहुत शरारती है, बार बार भाग जाती है। मैं उसे कितना भी बांधूं, वो किसी ना किसी तरह छूट ही जाती है। क्या तुम उसे काबू में कर सकते हो? लेकिन इसके लिए खास ट्रेनिंग लगेगी। तो कितना खर्च आएगा? 800 रुपये। दीनदयाल थोड़ा हिचकिचाया, फिर मान गया। कल सुबह मेरे घर से बकरी को ले जाना। अजनबी बकरी को लेकर गांव से बाहर चला गया। दीनदयाल उसे जाते हुए उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा, जैसे अब उसकी सारी परेशानी खत्म होने वाली हो। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। अजनबी रोज सुबह बकरी को लेकर पास के मैदान में जाता। वहाँ हरी भरी घास उगी हुई थी। वह बकरी को खुला छोड़ देता और खुद पास के पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता। चंपा मजे से पेट भर भर कर घास खाती रहती, कभी इधर दौड़ती, कभी उधर कूदती, और जब थक जाती तो वहीं छांव में बैठ जाती। अजनबी दूर से उसे देखता और मुस्कुराता। वाह रे किस्मत, बिना मेहनत के पैसे मिल गए। दिन बीतते गए और हर दिन वही नाटक चलता रहा। न कोई खास ट्रेनिंग, न कोई मेहनत, बस बकरी का पेट भरना और अजनबी का आराम करना। कुछ दिन बाद अजनबी बकरी को लेकर वापस गांव पहुंचा। दीनदयाल उसे देखकर तुरंत दौड़कर आया। बताओ, अब ये पहले जैसी तो नहीं रही ना? अजनबी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बकरी पहले जैसी नहीं रही। अब ये भागेगी नहीं, तुम्हारे काम में साथ देगी। दीनदयाल ने हैरानी से बकरी की ओर देखा। चंपा इस बार बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे सच में बदल गई हो। अगले दिन दीनदयाल बकरी को लेकर नदी गया। वह उसे बिना बांधे छोड़ देता है। चंपा वहीं खड़ी रहती है। दीनदयाल खुश, वाह, सच में बदल गई। वह आराम से काम करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा पास ही घास का ढेर पड़ा है। चंपा उसी के पास खड़ी थी, इसीलिए नहीं भाग रही थी। असल में उसे पहले ही खूब घास खिला दी गई थी। वो पेट भर होने की वजह से शांत थी। दीनदयाल को सब समझ आ गया। वह गुस्से में अजनबी के पास गया। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस तुम्हें वही दिखाया जो तुम देखना चाहते थे। दीनदयाल को अपनी गलती समझ आ गई। गलती तेरी नहीं, मेरी है। मैं बिना मेहनत के आसान रास्ता ढूंढ रहा था। वह घर लौटा और अब खुद बकरी का ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे चंपा सच में समझदार हो गई। सीख, कोई शॉर्टकट काम नहीं आता, मेहनत ही असली समाधान है। लालच हमें आसानी से बेवकूफ बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।